शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास कथा का 27वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की यह प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंग में बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्धान हो गए। अतः जब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी, कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तर्षियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस था। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी, उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि विद्या से ढक गया है। इसी कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है, जिनकी सेवा से उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है। वही मेरे परम गुरु आप मेरे हृदय की गांठ काट दें। जैसे अग्नि में तापने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उसका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का ज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं। अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें, तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश के अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। प्रभु, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्णन करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है, वह तो अज्ञानी है।
उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है। परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोक के सुहृद, प्रियतम, ईश्वर और आत्मा हैं। गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभिष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में विराजमान हैं। आप देवताओं के भी आराध्य देव, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तर्षियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।